अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी इस ब्लॉक के कंपाउंड्स, और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी वो कंपाउंड्स जो 2A ग्रुप से बिलोंग करते हो तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसमें पहला कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट को पढ़ेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट इट ओकर्स इन नेचर इज़ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये जब नेचर में होता है यानी कुदरती ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में ये होता है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी हेप्टा का मतलब 7 है और हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो हेप्टा मतलब 7 और वो हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी इसमें 7:2 होते हैं यानी 7 वाटर। विच इज़ आल्सो नॉन एज इप्सुम सॉल्ट, इसको इप्सुम सॉल्ट भी कहते हैं। अब इसके प्रिपरेशन यानी तैयार करने का तरीका, तो मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। जब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास मिलेंगे तो इससे हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट ये हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारे पास बच गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब दूसरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट अपनी जगह आ जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन बचा। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या होता है? H2O होता है, वाटर। तो वाटर बचा H2O। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका हमारे पास एसिडिक मिल्क भी कहते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस, और यहाँ पर हमारे पास OH2 यानी 2 H2 रह गए और 2 हाइड्रोजन रह गए। दोस्तों, वाटर का जो फार्मूला है वो 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो ऐसे H2 और एक ऐसे H और OH। तो इसमें 2 OH है और 2 हाइड्रोजन है, तो फिर इसको हम लोग इस तरह ले सकते हैं ना कि 2HOH, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है ना, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है। तो हम लोग लिख लेंगे OH2 और हाइड्रोजन, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2HOH। अब इसके यूजेस यानी इसके यूजेस क्या होते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज माइल्ड फर्गेटिव, ये यूज़ किया जाता है माइल्ड फर्गेटिव के तौर पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइल्ड फर्गेटिव का मतलब है कब्ज़ कुशा, यानी ये जो इप्सुम सॉल्ट है ये यूज़ किया जाता है कब्ज़ का। जब कोई बंदे को कब्ज़ होता है तो कब्ज़ के तौर पर भी ये यूज़ किया जा सकता है। यानी पाइल्स जिस बंदे को होता है तो अगर इप्सुम सॉल्ट वो खा लेगा तो उसका जो फाइल्स है वो फिर ख़त्म हो जाएगी, वो सही हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज सीजर्स, और ये यूज़ किया जाता है सीजर्स के तौर पर। सीजर्स का मतलब झटके, जिस बंदे को मिर्गी यानी झटके आते हैं ना, तो ये इप्सुम सॉल्ट जो है ना उस मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि इप्सुम सॉल्ट जो है सीजर यानी मिर्गी, इसमें हमारे पास जो नर्व्स यानी ऐसे नर्व्स के सिंगल होते हैं जिसकी वजह से मिर्गी आती है, तो ये इप्सुम सॉल्ट जो है ना उस सिंगल्स को वो ख़त्म कर देते हैं। अब दोस्तों, इसमें दूसरा कंपाउंड
कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। इट ओकर्स इन नेचर इज़ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ये नेचर में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। डाइहाइड्रेट मतलब डाई मतलब दो और हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी 2:2, विच इज़ अल्सो नॉन एज जिप्सम सोल्ट, जिसको जिप्सम सोल्ट के नाम से जाना जाता है। प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, जैसे कि वहाँ पर मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम था और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ उसका रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फेट है लेकिन मैग्नीशियम की जगह सिर्फ कैल्शियम आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम है और हाइड्रोजन सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा बच के, दूसरा CaO और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हम लोग अलग से लिख लेंगे कैल्शियम सल्फेट, और फिर प्लस एक हाइड्रोजन बचा और एक हमारे पास ऑक्सीजन बचा, तो H2O यानी वाटर। अब यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम OH2, इसको कैल्शियम OH2 और हाइड्रोजन सल्फेट, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन सल्फेट इसको लिख लेंगे, कैल्शियम और सल्फेट को लिख देंगे, सॉरी कैल्शियम सल्फेट प्लस, तो 2 हाइड्रोजन बचे और यहाँ पर 2H2 बचा। तो यहाँ पर भी उसी तरह जो हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट में प्रोसेस किया था कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो है हमारे पास वाटर का, वो OH इस तरह भी हो सकता है और H2O इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2H और OH। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोस्तों आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब इससे और क्या बनाया जा सकता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पारिस, यानी प्लास्टर ऑफ पारिस का फॉर्मेशन, यानी प्लास्टर ऑफ पारिस का बनना। तो यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट है और 2H2O है, जो हम लोग इसको 100 सेंटीग्रेड से, यानी 100 सेंटीग्रेड हीट दे देंगे, तो यहाँ पर एक 2 जो है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, वो अपनी जगह 2 आ जाएंगे कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट है तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और 2 ये आ गए, और जो एक वाटर है ना 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाती है ना, एक वाटर हमारे पास बॉयल हो गई और H2 यानी एक वाटर यहाँ पर बस आ गए। अब सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर 4 वाटर है, 4 वाटर यानी 2 2 4 वाटर है, ठीक है, 4 वाटर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया H2O, अब 3 H2O बच गए, तो प्लस करके 3 H2O लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, जिसमें हमारे पास कैल्शियम सल्फेट जो है ये H2O, जिसके यहाँ पर हमारे पास H2O यानी वाटर, ये कैल्शियम सल्फेट से कंपेयर करते हुए हाफ होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट है तो हमारे पास वाटर हमारे पास 1 है। अगर कैल्शियम सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट अगर हमारे पास 4 होते, ठीक है, और वाटर हमारे पास 2 H2O होते, तो हम लोग फिर भी इसको प्लास्टर ऑफ पारिस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट 4 है और वाटर इससे मेजर करते हुए, इससे कंपेयर करते हुए वाटर इसमें हमारे पास हाफ है, तो इसको प्लास्टर ऑफ पारिस कह सकते हैं। या हीमी हाइड्रेट, हीमी मतलब आधा हाइड्रेट, इसमें हमारे पास आधा वाटर है। यूजेस, इसके यूजेस क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड एज सीमेंट, ये यूज़ किया जाता है सीमेंट के तौर पर। जैसे कि सीमेंट हम लोग लगाते हैं 2 ईंटों को जोड़ने के लिए, तो सीमेंट के तौर पर, यानी ये सीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास ये कोई चीज़ को हमारे पास ये जोड़ता है, जोड़ने के लिए हमारे पास ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि सीमेंट 2 ब्लॉक्स को जोड़ता है तो इसको मतलब सीमेंट कहते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर्स के लिए भी और फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है, जिप्सम सोल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।
तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।